बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने अब पर्चा खोलने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी शुरू कर दिया है। सुन के आप भी हैरान हो रहे होंगे। पुख्ता सबूत दिखाऊंगा और सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अब एक हिंदू गांव बनाने वाले हैं। उन्होंने भूमि पूजन कर दी है और ऐलान कर दिया है कि यहीं से अब हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, एक हिंदू गांव से। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। आप भी सुन के हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाले बाबा अभी तक तमाम लोगों का पर्चा खोलते थे, लोगों की भविष्यवाणी करते थे, लोगों के बारे में बताते थे, लोगों के बारे में समझाते थे और उपचार भी साथ ही साथ बताते थे कि ये करो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अब इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम शुरू कर दिया है। आज ही से कुछ दिन पहले, यानी एक आध दो दिन कह लीजिए, उन्होंने भूमि पूजन करके ही बागेश्वर धाम में ही उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र गांव बनाने की घोषणा कर दी। और उन्होंने कह दिया कि इस गांव में हिंदू ही रहेंगे और यहां पे हिंदुओं को ही बसाया जाएगा, जिनके अंदर कट्टरता होगी। आपके भी जहन में सवाल उठ रहे होंगे, सवालों का जवाब दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पे कह दिया कि सबसे पहले अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हमको हिंदू कट्टर ढूंढने होंगे। हिंदू कट्टर के बाद हम एक हिंदू कट्टर घर बनाएंगे, उसके बाद एक हिंदू कट्टर गांव बनाएंगे, उसके बाद एक जिला बनाएंगे, उसके बाद एक हिंदू कट्टर राज्य बनाएंगे, उसके बाद होगी निर्माण हिंदू कट्टर राष्ट्र की। अब मैं ये पूछना चाहता हूं बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी से, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र आप बना पाएंगे? और क्या हमारे देश में सब कुछ बेहतर चल रहा है? स्वास्थ्य सेवा बेहतर मिल रही है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर चल रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। किस चीज में हमारे देश को आप लोगों ने बेहतर किया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में योगदान कौन देगा? हिंदू राष्ट्र में योगदान अगर देगा तो वही गरीब का बच्चा, जिसके माइंड को मैनिपुलेट करके आप लोग उसको घुमाएंगे अपने इर्द गिर्द। लेकिन आप लोग ये नहीं सिखाएंगे कि कहां इन ताम झाम में पड़े हो, जाओ अपने भविष्य को संवारो और इस देश की उन्नति की बात करो, इस देश को आगे ले जाने की बात करो। इन सब बातों को छोड़ दो। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो अब हिंदू गांव बना रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हम हिंदू गांव बनाएंगे, जिला बनाएंगे, राज्य बनाएंगे, उसके बाद राष्ट्र का निर्माण होगा। हम कहते कि ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर इसी भारत में सारी चीजें बेहतर चलती, लोग आप जाके देखिए ना बाहर कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। इस देश में कितनी गरीबी है, कितनी महंगाई है, लेकिन उस पर बात नहीं करेगा कोई। शर्म आती है कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है, नेता कर क्या रहे हैं, बाबा कर क्या रहे हैं। हालांकि बाबाओं से तो उम्मीद ही छोड़ दिया जाए, वो ना जाने इस भक्ति की आड़ में आके क्या क्या करते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दी जाए। लेकिन इन देश के नेताओं से लोगों को आस थी कि ये देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये भी इन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, इन्हीं के समर्थन में आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ये नहीं कि इनकी बातों को इग्नोर किया जाए, इनको हिदायत दी जाए कि इस तरीके की बातें मत कीजिए, भारत को टुकड़ों में बांटने की कोशिश मत कीजिए। जितना ये भारत हिंदुओं का है उतना ये भारत मुस्लिमों का भी है। जितना योगदान इस भारत को आजाद कराने में हिंदुओं ने लगाया है, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी है।
इस देश में हिंदू रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, सिख रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, ईसाई रहेंगे, सभी को इस मुल्क में रहेगा। तो आखिरकार इस देश को बांटने की बात क्यों की जा रही है? क्यों बांटा जाएगा इस देश को? और एक बार आदमी सोचता भी, लेकिन इस देश में क्या बेहतर दिया जा रहा है? और हालांकि इन तरीके के लोग जो हैं वो तो मनबड़ है ही हैं। गलती हमारी आपकी है कि इन तरीके के लोगों को छूट दे दिया जाता है, आवाज नहीं उठाई जाती। इन तरीके के लोगों को जब तक छूट दिया जाता है जब तक ये वो सारी हदें पार नहीं कर देते बोलने में। अगर ये मुंह से एक जबान निकालें और जब समाज में इनकी बातों को हटाने की कोशिश की जाएगी, इनकी बातों को दबाने की कोशिश की जाएगी, तभी ये मानेंगे। नहीं तो इसी तरीके से अनर्गल बयान, विवादित टिप्पणियां, इस तरीके से उल जुल सवाल, उल सुलुल जवाब बस देते रहेंगे और देते रहेंगे, और इस देश को बस बांटने की बात की जाएगी। जितना आप ध्यान इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा रहे हैं, वो अगर आप ध्यान इस देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी पे लगाते धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो ये देश हमारा उन्नति करता। और जो बात कहा जाता है कि ये देश स्वावलंबी बन रहा है, विकसित भारत और विश्व गुरु बन रहा है, तो हम कैसे मान लें भैया ये विश्व गुरु बन रहा है भारत? जिस देश में 5 किलो अनाज के लिए लोग कड़कड़ाती धूप में लाइन में लगते हैं, देश आखिरकार कैसे विश्व गुरु बन रहा है साहब? जिस देश में लोग इलाज कराने के लिए दर दर भटकते हैं, वो देश कैसे विश्व गुरु बन रहा है? देश कैसे स्वावलंबी बन रहा है? मोदी जी को विश्व गुरु कहा जाता है ना साहब, तो जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं उस देश में इस तरीके की दुर्दशा है। उस देश में 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, लोग अपना इलाज कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इस देश में ना जाने राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में जहां जाके सिर्फ देश के विकास की बात होनी चाहिए, वहां जाके इस तरीके की बेवजह की बातें, राणा सांगा और इस तरीके, मतलब मैं अगर ये बात बोलने लग जाऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है ना। क्या मतलब है देश कहीं भी जाए? इस देश में जो लोग हैं वो कहीं भी जाएं, इलाज हो चाहे ना हो, लोग अनाज के लिए मरें, देश में गरीबी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहिए। इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक लोग नहीं है। आजादी के पहले से ही जितनी भी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी ने इस देश को बांटने की ही कोशिश की है, अपने जेब को गर्म करने का ही काम किया है। देश को विकसित और विकासशील बनाने का कभी काम नहीं किया गया। और हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि इन तरीके के लोगों को जब तक आप लोग चुप नहीं कराएंगे और एकजुट होके आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस तरीके से ये जो समाज में अराजक तत्व जो फैले हुए हैं, इसी तरीके से बेमतलब का काम, उल जुलूल भाषण, उल जुलूल जवाब, उल जुलूल सवाल करते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा खोलने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम अच्छे से कर पाएंगे? बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर।